नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी उत्तराखंड के कुछ जो आगामी एग्ज़ाम हैं, विशेष करके जो पटवारी हो गया, इसके अलावा वीडियो और वीपीडीओ, इन परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है उत्तराखंड को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो हम उत्तराखंड का स्टैटिक जो जीके है, उसको एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं। उसके भी 2 से 3 वीडियो ऑलरेडी जो है अपलोड कर चुके हैं और दूसरा जो करंट अफ़ेयर्स है, आप देख रहे होंगे कि जो करंट अफ़ेयर है, इसकी भूमिका पिछले कुछ समय से बढ़ते जा रही है। अगर आप उत्तराखंड के जो यूके ट्रिपल एससी का जो आप पैटर्न फ़ॉलो कर रहे होंगे, तो उस पैटर्न में आप देख रहे होंगे कि जो उत्तराखंड का करंट है, करंट से जो है काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम इस चैनल के माध्यम से जो उत्तराखंड का करंट है, उस पर विशेष फ़ोकस कर रहे हैं। और इसी के आधार पर जो ये करंट का हमारा तीसरा या चौथा वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से भी हम जो अभी पिछले कुछ महीनों का करंट अफेयर्स है, उस करंट अफेयर्स को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है कि राज्य की हाइड्रो पावर पॉलिसी के तहत राज्य में कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया गया है? इसमें जो आपके पास ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है 8 लघु जल विद्युत परियोजनाएं, दूसरा है 10 लघु जल विद्युत परियोजनाएं और तीसरा जो सी ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपकी 14 लघु जल विद्युत परियोजनाएं और जो डी दिया गया है, उसमें आपकी 18 लघु जल विद्युत परियोजनाएं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा। अभी जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा 14 जो लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनको जो है प्रस्तावित किया गया है। अगला प्रश्न है, सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कितनी खेल अकादमी बनाने की घोषणा की गई है? हाल ही में अभी एक सभा को संबोधित करते हुए जब ये खेल से रिलेटेड कोई संबोधन चल रहा था, तो उसमें जो पुष्कर सिंह धामी जी है, उनके द्वारा 23 खेल अकादमी बनाने की घोषणा जो है की गई है। अगला प्रश्न है, हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है। ये प्रश्न एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। तो ये भी हाल ही में अभी जो है, जो 2025 का हिमालय प्रहरी सम्मान है, वो दिया गया है। तो ये कुछ उसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि ये जो है कितने लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है 4 लोगों को, ऑप्शन बी दिया गया है 2 लोगों को, ऑप्शन सी है 3 लोगों को और ऑप्शन जो डी है उसमें है केवल 1 को। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2 लोगों को। जो हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 है, वो जो है आपके 2025 का 2 लोगों को दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो 4 है, प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, निम्न में से किसे हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है दीक्षा बिष्ट और ऑप्शन सी है स्वर्गीय घनश्याम रतुड़ी और ऑप्शन सी है जगत सिंह जंगली और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दीक्षा बिष्ट और स्वर्गीय जो घनश्याम रतुड़ी जी है, इन दोनों को जो है हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। अगर हम दीक्षा बिष्ट की बात करते हैं, तो ये जो पिछले 20 वर्षों से जो महिला समूह है, यानी कुल मिला के अगर हम बात करें तो महिलाओं के उत्थान के लिए जो ये कार्य कर रही है। इसके अलावा जो पर्यावरणीय विषय पर या पर्यावरणीय मुद्दों पर या कह सकते हैं आप, जो पर्यावरण से संबंधित कार्य है, उन पर जो है दीक्षा जो बिष्ट है, ये पिछले काफी समय से इस पर कार्य कर रही है। दूसरे अगर हम घनश्याम रतुड़ी की बात करते हैं, तो घनश्याम रतुड़ी एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ज्योतिर्मठ के पुनर्निर्माण हेतु केंद्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई है?
अभी ज्योतिर्मठ यानी जोशीमठ, जोशीमठ में पिछले वर्ष जो है जो मकान है उनमें अचानक से दरारें देखी गई। जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, काफी लोगों के मकान जो है उसमें टूटे टूटे थे। और इसका जो है कई कारण देखने को मिले हैं। और इसी को जो है इसी के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य को ज्योतिर्मठ के पुनर्निर्माण के लिए कुछ धनराशि आवंटित की गई है। जो कि आपके पास ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए है 400 करोड़, ऑप्शन बी है 300 करोड़, ऑप्शन सी है 291.15 करोड़ और ऑप्शन डी है 250 करोड़। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 291.15 करोड़ रुपए जो है ज्योतिर्मठ के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड सरकार को दिया गया है। इसका जो मुख्य लक्ष्य है कि यहाँ पर जो है जो बुनियादी अवसंरचना है या कहें कि जो आवासीय अवसंरचना है, जो आवास है को इस प्रकार से विकसित करना है कि पुनः जो ऐसी समस्याएं पैदा ना हो। अगला प्रश्न है, बद्री केदार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये इसमें आपके पास ऑप्शन है हेमंत द्विवेदी, ऑप्शन बी है विजय कपरवान, ऑप्शन सी है ऋषि प्रसाद सती और ऑप्शन डी है अजय कुमार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अभी जो है हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हेमंत द्विवेदी को जो है जो बद्री केदार मंदिर समिति है, इस समिति के अध्यक्ष के रूप में हेमंत द्विवेदी को चुना गया है। अगर बात करें तो जो ये बद्री केदार मंदिर समिति है, इसके इस टाइम पे 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं। और ये 2 उपाध्यक्ष है उसमें से एक आपके विजय कपरवाण जी है, दूसरे ऋषि प्रसाद सती जी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को उनकी साहित्य सेवाओं और हिंदी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? अभी दिल्ली में जो इनको ये सम्मान दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया आपका द लिटरेचर लॉरेंट सम्मान, ऑप्शन बी है लिटरेचर सम्मान, ऑप्शन सी दिया गया है व्यास सम्मान और ऑप्शन डी जो दिया गया है ऑप्शन डी आपके पास है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ऑप्शन ए। एक मिनट, द लिटरेचर लॉरेंट सम्मान, इस सम्मान से जो अभी जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है या अभी भारत के जो केंद्रीय मंत्री के रूप में भी इन्होंने जो शिक्षा विभाग है शिक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है, इनको जो है अभी हाल ही में द लिटरेचर लॉरेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, चर्चाओं में बनी हुई ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना जिसकी कुल लंबाई 125 किलोमीटर है। ये जो पिछली करंट अफेयर्स की वीडियो है उसमें भी ये प्रश्न आया है। इसका कितना प्रतिशत हिस्सा सुरंग से होकर गुजरेगा? इसमें आपका ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 80% और ऑप्शन सी है 83% और ऑप्शन डी है 90%। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल परियोजना का जो कार्य चल रहा है, ये इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 125 किलोमीटर है और इस 125 किलोमीटर का जो है 83% यानी 83% भाग जो है ये पूरा सुरंग से होके गुजरने वाला है। बाकी जो बचता है 17% भाग जो नॉर्मल आपको देखने को मिलता है। अगर हम ये 83% जो यहाँ पे रेलवे सुरंग की बात करते हैं तो इसकी अगर कुल लंबाई की बात करते हैं तो 225 के आसपास 225 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी सुरंगें और उसके अलावा जो अन्य सुरंगें बनाई गई हैं वो उसकी जो कुल लंबाई है वो 225 किलोमीटर के आसपास है। अगर प्रश्न आता है 125 किलोमीटर की जो कुल लंबाई है इस रेलवे की, इसमें जो है अगर पूछा जाए कि कितना प्रतिशत हिस्सा सुरंग से होकर गुजरेगा तो आपका 83% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शुरू हुई है, उसके तहत जो है राज्य में कितने लोगों ने आवास की मांग की है? ऑप्शन ए है 8,000, ऑप्शन बी है 5,000, ऑप्शन सी है 12,000 और ऑप्शन डी है 15,000। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 8,000 लोगों ने जो है अभी पुनः जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2.0 शुरू हुई है, उसके तहत जो है इतने लोगों ने यानी 8,000 लोगों ने जो पुनः आवास की मांग की है। इसमें आपको अगर देखेंगे तो इसमें कहीं सारा फर्जीवाड़ा भी देखने को मिल रहा है। इसमें से अभी 8,000 में से लगभग 1,000 लोगों की जो है जांच हो चुकी है, जिनको जो है ये आवास के लिए जो भी पैसा मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, उनको प्रदान किया गया है। बाकी अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी शेष लोगों का चल रहा है। अगला प्रश्न है, राज्य में एरोमा खेती को बढ़ाने के लिए किस नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया है? ऑप्शन ए है गुलाबी क्रांति नीति, ऑप्शन बी है महक क्रांति नीति और ऑप्शन सी है श्वेत नीति और ऑप्शन डी है पीली क्रांति नीति। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महक क्रांति नीति का जो है अभी जो एरोमा खेती को बढ़ावा देने के लिए महक क्रांति नीति का प्रस्ताव जो है तैयार किया गया है। इसके माध्यम से जितनी भी खुशबूदार चीजें होती है, जैसे कि आपका तुलसी हो गया, तुलसी है, बबूल है, इन चीजों को इनकी खेती करने के लिए जो है महक क्रांति नीति लाई गई है, जिसके माध्यम से जो है रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और जो आय है आय में भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न जो दिया गया है, अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य की जीडीपी अनुमानित की गई है। ऑप्शन ए है 7% और ऑप्शन बी दिया गया है आपका, एक मिनट, ये जो बी दिया गया है 7.21% और ऑप्शन सी दिया गया है 6.61% और ऑप्शन डी दिया गया है 8.2%। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 6.61% की जो है वृद्धि जो जीडीपी है वो अनुमानित की गई है। अभी अगर आप देखेंगे तो जो वर्ष 2024-25 है, इसमें जो आपका 46,000 करोड़ की जो है राज्य में आय की वृद्धि देखी गई है। उसी के अनुमान लगाते हुए जो राज्य की जीडीपी है वो आपकी 6.61% जो है अनुमानित की गई है। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है स्ट्रीट चिल्ड्रेन पॉलिसी का संबंध है। ये भी जो है सीएम के द्वारा, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा स्ट्रीट चिल्ड्रेन पॉलिसी को शुरू किया गया है। अब इसमें जो ऑप्शन दिया गया है सड़क पर रहने वाले भिखारियों से संबंधित ये पॉलिसी है, या फिर ऑप्शन भी दिया गया है सड़क पर रहने वाले बच्चों से संबंधित, ऑप्शन सी दिया गया है होटल में कार्य करने वाले बच्चों से संबंधित, ऑप्शन डी है गरीबी में जीवन यापन करने वाले बच्चों से संबंधित। जो ये नीति शुरू की गई है, ये नीति जो है जो सड़कों में रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए जो है इस पॉलिसी को शुरू किया गया है, सड़क पर रहने वाले बच्चे, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका जो उद्देश्य है जो भी बच्चे जो अनाथ है, जो सड़कों के किनारे रह रहे हैं, उन बच्चों को जो है इस नीति के तहत उत्तराखंड सरकार जो है उनको अच्छी एजुकेशन वगैरह या उसको दूसरे फील्ड में उनको लेके जाएंगे या उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए जो स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार चार धाम यात्रा में बढ़ावा दे रही आज से थोड़ा कम अभियान का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है नशा कम करना, ऑप्शन बी है भोजन में नमक चीनी वसा की मात्रा को कम करना और ऑप्शन सी है भोजन कम करना, ऑप्शन डी है पैदल कम चलना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भोजन में नमक चीनी और वसा की मात्रा को कम करना। अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड में आए थे तो उन्होंने भोजन में 10% नमक चीनी और वसा की मात्रा को कम करने का लक्ष्य रखा है। इस का जो उद्देश्य है वो है, आप अभी देख रहे होंगे कि जो हार्ट के पेशेंट है उनकी जो संख्या है बढ़ रही है,
आप देख रहे हैं कि हार्ट अटैक की मात्रा में वृद्धि हो रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो भोजन है उसमें नमक की मात्रा, दूसरा चीनी की और दूसरा जो फैट है इसकी मात्रा जो है लगभग भोजन में आप अगर 10% कम करते हैं तो इस चीज में सुधार हो सकता है। इसीलिए उत्तराखंड सरकार जो अभी चार धाम यात्रा चल रही है इसमें जितने भी होटल है उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भोजन में जो है आप इन चीजों की मात्रा में थोड़ा सा कमी करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हिमालय गौरव सम्मान 2025 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन ए दिया गया है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी दिया गया है 5 लोगों को। जो हिमालय प्रहरी सम्मान, हाँ, वो 2 लोगों को दिया गया है और हिमालय गौरव सम्मान जो 2025 है ये आपके 3 लोगों को प्रदान किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हिमालय गौरव सम्मान 2025 से निम्न में से किसे नहीं 2025 निम्न में से किसे नहीं मिला है? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह नेगी को, ऑप्शन बी है प्रोफेसर अमित कुमार नेगी और ऑप्शन सी है डॉक्टर डी के राणा और ऑप्शन डी है सुभाष नेगी। अगर इस प्रश्न की बात करते हैं तो जो ये हिमालय गौरव सम्मान है ये 3 लोगों को दिया गया है। ये 3 लोग आपके प्रोफेसर राजेंद्र सिंह नेगी और प्रोफेसर अमित कुमार नेगी और तीसरे हैं डॉक्टर डी के राणा। इन तीनों को जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। हाल ही में रमेश पहाड़ी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? आपके पास ऑप्शन ए है हिमालय गौरव सम्मान, ऑप्शन बी है हिमालय प्रहरी सम्मान, ऑप्शन सी है पंडित भैरवदत्त धुलिया पुरस्कार और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है आपके पास ऑप्शन नंबर सी पंडित भैरवदत्त धुलिया पुरस्कार जो है अभी हाल ही में रमेश पहाड़ी को प्रदान किया गया है। अगर हम रमेश पहाड़ी की बात करते हैं तो ये एक अच्छे पत्रकार के रूप में इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। राज्य में नए भू कानून के तहत बाहरी लोगों को कितने वर्ग मीटर आवास भूमि मतलब जो बाहरी लोग हैं वो कितने वर्ग मीटर आवास भूमि खरीद सकते हैं? आपके पास ऑप्शन ए है 300 वर्ग मीटर, दूसरा बी है 200 वर्ग मीटर, सी है 250 वर्ग मीटर और डी है 150 वर्ग मीटर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपके पास ऑप्शन नंबर सी है, यानी 250 वर्ग मीटर। जो ये नई भू कानून नीति है इसमें अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस नई नीति के तहत आप देखेंगे इसमें 2 जिले छोड़ रखे हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, और इसके अलावा जो शेष जिले हैं उन शेष जिलों में अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है तो कृषि या बागवानी के लिए जो है वो खेती यहाँ पे या जमीन यहाँ पे नहीं खरीद सकता है। दूसरा अगर हम आवासीय भूमि की बात करते हैं तो अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है तो आवासीय भूमि के लिए जो है 250 वर्ग मीटर भूमि ही खरीद सकता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान से राज्य के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? ये अभी जो है ये जो कार्यक्रम है सम्मानित कार्यक्रम ये पंजाब में इसका आयोजन किया गया था जिसमें जो है उत्तराखंड के शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 11। इसमें जो उत्तराखंड के 9 शिक्षक सम्मिलित थे जिनको जो है राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 दिया गया है सिरकारी व्योल रूपसियाबगढ़ हाइड्रो परियोजना किस नदी पर बनी है?
बननी है, अभी बनी नहीं है, ये प्रस्तावित है। आपके पास ऑप्शन है ए दिया गया है दुग्ध गंगा, ऑप्शन बी है गौरी गंगा और ऑप्शन सी है काली नदी और ऑप्शन डी है सरयू नदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये है आपकी गौरी गंगा। जो रूपसियाबगढ़ हाइड्रो परियोजना है, इसको भी गौरी गंगा नदी पर जो है बनाना प्रस्तावित किया गया है। ये इस नदी पर बनाई जाएगी। ये अगर हम इसकी क्षमता की बात करते हैं तो जो इसकी कुल क्षमता है वो 120 मेगावाट रहने वाली है। अगर पूछा जाता है कि ये परियोजना किस जिले में शुरू की जा रही है तो ये आपके जो आपका पिथौरागढ़ जिला है, पिथौरागढ़ जिले में जो है रूपसियाबगढ़ हाइड्रो परियोजना जो है बननी प्रस्तावित की गई है, जो कि आपकी गोरी नदी पर बनेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। उत्तराखंड की कितनी हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये कितने जो लोग हैं? आपके पास ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 लोगों को जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उत्तराखंड के। अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है। प्रश्न नंबर 21। निम्न में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है राधा भट्ट, ऑप्शन बी है ह्यू गेटजर, ऑप्शन सी है कोलिन गेटजर और ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो तीनों लोग हैं इन तीनों लोगों को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है गोवा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड ने जो अभी योग नीति 2025 को लागू किया है। हालांकि योग नीति 2024 भी है, तो अगर कहा जाता है तो पहला ऐसा राज्य उत्तराखंड है जो है आपकी योग नीति को लागू करने वाला राज्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न 23 में पूछा गया उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है हरिद्वार, ऑप्शन सी है आपका श्रीनगर और ऑप्शन डी दिया गया है रुड़की। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो साइंस रेडियो स्टेशन है ये आपके देहरादून में शुरू किया गया है। इस जो रेडियो स्टेशन है ये आपका 98 पॉइंट समथिंग कुछ इस पर जो है ये चैनल आने वाला है और इसके माध्यम से आप जो भी मतलब अगर आप इससे जुड़ना चाहेंगे तो इसमें आपको जो भी वैज्ञानिक है वैज्ञानिक जो है इसमें आपके आपदा से संबंधित आप जानकारी ले सकते हैं या फिर कुछ भी साइंस से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको इस साइंस रेडियो स्टेशन के माध्यम से मिलने वाली है। अगर हम जो शुरुआत अभी ये देहरादून में इसको शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। मौसम विभाग द्वारा उत्तराखंड के किन 3 जिलों में डॉपलर रडार लगाए जाएंगे? ऑप्शन ए है हरिद्वार, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है नहीं सॉरी ऑप्शन ए हरिद्वार देहरादून पौड़ी, ऑप्शन बी है हरिद्वार चमोली उधम सिंह नगर और ऑप्शन सी है चमोली उत्तरकाशी पिथौरागढ़। ऑप्शन डी है चमोली हरिद्वार देहरादून। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार चमोली और उधम सिंह नगर हो जाएगा। इन 3 जिलों में जो है 3 नए डॉपलर रडार लगाए जाने की योजना बनाई गई है। आप जैसे कि जानते हैं कि जो उत्तराखंड है वो आपदाओं की दृष्टि से काफी संवेदनशील एरिया है। हालांकि आपदा के दौरान जो है तुरंत इससे बचा तुरंत जो है मतलब उपचार ही कर सकते हैं हम। हमें नहीं पता है कि कितना क्या होने वाला है, लेकिन पहले जो है अगर सूचना मिल जाती कि आगे क्या घटना होने वाली है, आगे मौसम कैसा रहेगा, उससे संबंधित जानकारी अगर हमें पहले मिल जाती है तो हम जो है कहीं जो मानवीय क्षति है उसे बचा सकते हैं। इस चीज के लिए जो है ये जो डॉपलर रडार है ये लगाए जाते हैं ताकि हमें जो है पूर्व सूचना जो है मिल सके आपदा आने से पहले। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25।
आपदा सखी योजना का उद्देश्य है? ऑप्शन ए है आपदा के दौरान महिलाओं की मदद करना। ऑप्शन बी है आपदा प्रबंधन के लिए महिला स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देना। और ऑप्शन सी है आपदा के दौरान बचाव अभियान। और ऑप्शन डी है महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपदा प्रबंधन के लिए महिला स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देना। ये जो आपदा सखी योजना है ये अभी इसी वर्ष शुरू की गई है। ये जो आपदा मित्र योजना है ये लगभग उसी के पैरेलल है या उसी के समान इसको कह सकते हैं। इस योजना के माध्यम से जो है महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, उन्हें जो है ट्रेन किया जाएगा और इसके प्रति आपदा के प्रति जो है उन्हें जागरूक किया जाएगा ताकि जब आपदा आती है तो भी कुछ ना कुछ मदद कर सके। और इसमें जो है शुरुआती में लगभग आपके 98 या 95 के आसपास महिलाओं को चुना गया है जो कि जिन्हें पहले जो है प्रशिक्षित किया जाना है। अगला और अंतिम प्रश्न, ये आज का अंतिम प्रश्न था, प्रश्न नंबर 25। तो ये कुछ आज के जो कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है इसमें काफी मेहनत लगी है रिसर्च करने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है। मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लेके आ सकूं। तो इसलिए आपको जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।